Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS tutorial classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। और लास्ट की क्लासेस में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास में बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक याद दिला देना चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि जब कोई बॉडी का मूवमेंट हो रहा हो उस टाइम जो एनर्जी उसके पास पोजेस्ड होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा ½ होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Mass दिया हुआ है of the object 15 kg. Velocity of the object हमें दी हुई है 4 meter per second. Kinetic energy का फॉर्मूला जो होता है वो हमें पता है ½ यहाँ पे हम लोग हाफ रखेंगे इंटू m की वैल्यू हमारी 15 है, v हमारा 4 × 4 v स्क्वायर यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 120 जूल आएगा जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। तो इसमें सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता करना है कि वर्क डन कितना हो रहा है टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अगर हम कार की वेलोसिटी 30 km/h से 60 km/h तक पे इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके बाद कितना वर्क डन बेसिकली हो रहा है। तो सबसे पहले हम पहली काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर हम दूसरी पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वर्क डन हुआ है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 1500 kg। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, जो कि हमारी है 30 km/h। 30 km/h को सबसे पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल के आएगा वो हमारा 8.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार हमको 60 km/h दी हुई है तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम सबसे पहले फर्स्ट या हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको निकालेंगे क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको ½ की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे ये इनिशियल है तो यहाँ पे v की जगह क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया है और m हमें पता ही है। इस तरीके से जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हमारा ½ हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज सारी हमें पता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो वर्क डन होगा तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वर्क डन पता चल जाएगा कि वर्क डन कितना हुआ है। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला W काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी ½ और इनिशियल क्या हो जाएगी ½ तो यहाँ पे ½ हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा v² - u² हो जाएगा। m की वैल्यू हमारी 1500 है, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 16.7, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और u की वैल्यू हमारी 8.33 है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका हमारा निकल के आएगा 278.89 और ये वाला हमारा जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये 69.38 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 157132.5 जूल ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। Next question is the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule। हमें kinetic energy दी हुई है। इसके बाद दिखा है कि what will be its kinetic energy when its velocity is doubled। जब velocity डबल हो जाएगी तब उस कंडीशन पे kinetic energy क्या होगी,
व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें m दिया हुआ है, जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी 25 जूल है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मास हमारा m है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी 2 बार कैलकुलेट करनी। सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जब हमारी वेलोसिटी डबल हो जाती है, और हमें दूसरी टाइम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है जब हमारी वेलोसिटी 3 गुनी हो जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये सब हमें पता ही कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर की। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा जब हम इसको मास, ये वाला जो टर्म हमारा मास है एक तरह से यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो इसी के टर्म से हम लोग निकाल लेंगे m इज इक्वल्स टू, ये हमारा m यहीं पे रहेगा m/2, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है अपॉन v1 का होल स्क्वायर, ये हमारा ये बन के आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं, वो तो हमने जनरल टर्म निकाल लिया जो कि मास के टर्म में था, क्योंकि जिससे हमें इक्वेट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि 2 भी हमारा कांस्टेंट टर्म है और मास हमारा m दिया हुआ है, और दोनों ही केसेस में m मास जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो m/2 के टर्म्स में हमने निकाल लिया, जो कि काइनेटिक एनर्जी हमारा अपॉन v का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और उस कंडीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई, 25 जूल्स। अब पहली कंडीशन में ये पूछा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को डबल किया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस केस में हमारा v स्क्वायर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। अब जब वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं, इस वाले केस में हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हमने वहां वाले जो केस में लिया था वो K1 लिया था, क्योंकि वो पहली वाली थी जो कि हमारी 25 जूल है। अब जो हमारी सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो इक्वल्स टू 1/2 mv, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे m/2 के टर्म्स में इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि m/2 के टर्म्स में पहला वाला भी निकाला था जहाँ पे हमको v1 पता था और काइनेटिक एनर्जी पता था, ठीक। अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है, और v2 हमें पता है जो कि हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब हमने m/2 के टर्म्स में ये सेकेंड वाला भी निकाल लिया। अब हम पहली वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे, तो दोनों का जो m/2 वाला टर्म है वो दोनों की जो इक्वल टू के साइड है हमारा, वो हमारा इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो पहली थी हमारी, जो कि हमारी 25 है, अपॉन जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी v1, ये हो जाएगी 25/5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल हुई है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी दूसरी हो जाएगी अपॉन v2 का होल स्क्वायर। v2 हमारा क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी डबल हुई तो डबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको इक्वेट करेंगे इस तरीके से, हम काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे निकाल लेंगे कि जब हमारी वेलोसिटी हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 100 जूल। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 25 थी। अब जो हमने वेलोसिटी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आया कि ये उसके 4 टाइम्स हो गई। आप 25 में अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 जूल्स आएगा। तो इससे हमारा ये चीज़ क्लियर होता है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो हमारी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक। अब हम यहीं पे इनिशियल वेलोसिटी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, और नेक्स्ट केस में हम निकालेंगे कि जब हम वेलोसिटी 3 गुना कर रहे हैं, मीन्स ट्रिपल कर रहे हैं, ये आ जाता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी वही रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी जो हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, मीन्स हमने 5 का इंटू 3 कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 15, ठीक। अब हम इस सेकेंड वाली केस में निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, m/2 वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी की ये हमारा v2 हो जाएगा, जैसे हमने उस वाले केस में किया था। इसमें हमने बस इतना कर दिया कि हमने 3 टाइम्स इनिशियल का कर दिया है, क्योंकि जो मतलब टाइम कितने गुना बढ़ रहा है वो किसका कितने गुना बढ़ रहा है, हमारा इनिशियल का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने अब क्या किया है कि यहाँ पे वेलोसिटी को हमने 3 गुना कर दिया, जो कि हमारा 5 × 3 15 हो जाएगा, ठीक। अब इस कंडीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारी वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगी। तो इसी तरह हम m/2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो हमारी जो इंक्रीज होके आएगी वो अपॉन v2 हमारा हो जाएगा। इसी तरह हम
फर्स्ट इक्वेशन से लेके इसको भी इक्वेट कर देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जो कि हमारा 25/5 हो जाएगा इक्वल्स टू ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन V2 जो हमारा ये 15 है। जब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 225 जूल और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसके ये 9 गुना है। अगर हम 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 225 आता है। तो अगर हम वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो 9 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ 40 kg मास changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. मास दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस हमें u दिया हुआ है जो कि हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है हमें 2 मीटर पर सेकेंड है और पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। सबकी वैल्यूज हमें दी हुई, m की वैल्यू भी दी हुई है, v की वैल्यू भी दी हुई है और u की वैल्यू भी दी हुई है। सारी वैल्यू रख के हम आराम से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, v² माइनस u² हो जाएगा। m की जगह हमारा 40 हो जाएगा, v² हमारा 2 है, v की वैल्यू हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और u की वैल्यू हमारी 5 है। पहले हमारी पहले जो हमारी थी वो ज्यादा थी, 5 थी, 5 से हमारी कम हो गई है 2 पे। तो ऑब्वियस बात है वर्क डन जो हमारा निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। ये हमारा ये चीज शो करेगा कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो वर्क डन हमारा निकल के आएगा यहाँ से -420 जूल। The negative sign shows that the force is acting in the direction opposite to the motion of the object. जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए जो हमारा वर्क डन आया है वो कैसा आया है, निगेटिव आया है। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने काइनेटिक एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। होप सो आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में डिस्कस किए गए हैं आप एक बार उनको देख के समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने आप करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और अच्छे से प्रैक्टिस होंगी। इन केस अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख कर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।